नमस्कार, अंशराज फिर से WPD न्यूज़ 24 के साथ। बारपन के विद्यालय में जमकर अनियमितता, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। सीधी जिले के बड़े थाना अंतर्गत संकुल केंद्र तरका के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बारपन में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। विद्यालय में चल रही मनमानी और अव्यवस्था के चलते विद्यार्थियों का जो भविष्य है उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जब एक तरफ सरकार का एक मूल मंत्र चढ़ता है बेहतर शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं को लेकर दावा करते हैं, वही दूसरी तरफ बारपन का विद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सरकार की इन स्कीमों और सरकार के इन वादों से कहीं न कहीं बारपन का विद्यालय वंचित रह जाता है। इस मामले की गंभीरता का पता तब चला जब स्थानीय पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विद्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। यहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक से तानाशाही का रवैया और जवाबदेही की कमी को लेकर सवाल उठाए। जब विद्यालय में अनियमितताओं को लेकर सवाल किया गया तो प्रधानाध्यापक ने ऐसा जवाब दिया जैसे उनकी निजी संपत्ति कोई आक्रमण करने आया हो। उनका यह झुलझुलाहट यह दर्शाता है कि विद्यालय में किसी प्रकार की जवाबदेही कोई नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से हवा हवाई है। विद्यालय में शौचालय की बात करें तो शौचालय बना हुआ है पर उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। बताया गया है कि शौचालय के बाहर हमेशा ताला लटकता रहता है और विद्यालय के जो विद्यार्थी हो खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है। यहाँ न केवल बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है बल्कि एक विद्यालय प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है और उनकी सबसे बड़ी लापरवाही को भी कहीं न कहीं उजागर करता है। इस मामले में बड़ा सवाल उठता है कि जब सरकार बजट विद्यालय शौचालय निर्माण कराया गया है तो आखिर क्यों उस पर ताला लटकता रहता है, बच्चे खुले में शौच क्यों कर रहे हैं। ये स्थिति सरकारी अधिकारियों एवं शिक्षा अधिकारियों के ऊपर और उनके कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके अलावा विद्यालय में सफाई की स्थिति बेहद खराब है। विद्यालय को विद्यार्थियों ने बताया कि झाड़ू पोछा लगाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाती है। यानी यूं कहें कि जो विद्यार्थी अपने घर से वहां विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं उनसे ही वहां पर झाड़ू पोछा कराया जाता है। जब इस बारे में प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चपरासी का पद खाली है तो बच्चे को ये काम करना होगा, या ना कि बच्चों की शिक्षा न करे पर ये काम जरूर करें। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं, जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनसे ये कार्य करवाना किस हद तक सही है। जब कोई सरकारी कर्मचारी बच्चों को इस तरह से काम कराता है तो यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो यह ना माना जाए कि सीधे जिले में संविधान का हनन हो रहा है। विद्यालय के बच्चों के लिए एक उक्त वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यह स्थिति यह दर्शाती है कि विद्यालय में कोई सुधार करने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। वहां पे प्रधानाध्यापक भी ऐसे हैं जिनसे अगर सवाल भी पूछा जाए तो जब पत्रकारों को ऐसा जवाब देते हैं, जब वहां के समाज सेवियों को ऐसा जवाब देते हैं, तो अगर कोई बच्चा उनसे आवाज उठाने की कोशिश करे या बच्चे अपने हक के लिए उनसे लड़े तो वो उनके साथ कैसा व्यवहार रखेंगे। इस तरह अनियमितता और लापरवाही विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूल एकमात्र सहारा होती है जहां पर वो शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन उस शिक्षा के माहौल की ऐसी अवस्था देखकर कहीं न कहीं बच्चों को ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सरकार द्वारा दिए गए संसाधनों का सही उपयोग न होना, कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इन बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं का न मिलना, उनके स्वास्थ्य के खतरे में डालना, यह स्थिति बच्चों के लिए कितनी चिंताजनक है, यह सवाल खड़ा होता है सीधे मध्य प्रदेश की सरकार से। अब ये सवाल उठ रहा है कि स्थिति में जिम्मेदार कौन होगा। क्या संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के ऊपर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। आखिर कैसे इस पूरे मामले का निपटारा होगा। बारपन के विद्यालय में ये जो अवस्था देखने को मिल रही है वह न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस मामले पर सरकार और संबंधित विभागों की गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। ये मामला शिक्षा के अधिकारों एवं बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर इसे जल्द से जल्द सुधार नहीं लाया गया तो बच्चों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।